बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज मैं आपको थोड़ा सा जो इमरान खान के तोशा खाना से जो चीज़ें हैं उनका और पीडीएम ने जो तोशा खाना से चीज़ें वसूल की थी उनका थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताता हूँ कि किस तरह से इमरान खान ने क्या क्या चीज़ें ली थी और कितनी कितने पैसे अदा करके ली थी, और पीडीएम के लोगों ने जो बैरून ममालिक से जो चीज़ें तहफ़ मिले थे उन्होंने कितने के तहफ़ थे और कितने के लिए। इसी में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ज़रा पीडीएम के हवाले से। पीडीएम के 30 साल पुराने यानी कि इनके जो हकाइक हैं वो अब मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ। 1997 के अंदर नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी, ये वजीर आजम थे मुल्क के। जो आज आपने आपको सादिक अमीन ये कहते हैं कि इमरान खान झूठा है, हम सादिक अमीन हैं। इनके ज़रा हकाइक सुने। कालीन जो है तुर्कमानिस्तान की जानिब से जो तोहफे में नवाज शरीफ को दिया गया था, यानी कि कालीन, इन्होंने कितने में लिया? 50 रुपए में। कतर के वली अहद ने नवाज शरीफ को ब्रीफ केस दिया, जो ये मतलब सामान के हवाले से होता है, ये उन्होंने कितने में लिया? 875 रुपए में सिर्फ। इसी तरह 1999 में सऊदी अरब की जानिब से एक मर्सिडीज है, वो 45 लाख रुपए की थी, और वजीर आजम मोहतरम नवाज शरीफ सादिक अमीन दयानतदार ईमानदार सच्चा हाजी प्रेजी नमाजी, उसने कितने में ली? 6 लाख में। बहुत पैसा अदा किया क्योंकि वो गरीब भी था उन दिनों। ये भी याद रखें, वो बच्चे की फैक्ट्री में काम भी कर रहा था, जो कहता है मुझे काम में भी क्यों निकाला। लिहाजा वो बेचारा तो उधर मजदूर था, लेकिन वो उसके पास इतना पैसा तो था नहीं, लिहाजा वो 45 लाख तो अदा कर नहीं सकता था, लिहाजा उसने वो 6 लाख में ले ली। इसी तरह सऊदी राइफल, वो 1 लाख से ऊपर की थी, और वो कितने में मियाँ साहब ने ली? 14 लाख में। उसने आप इतनी सामान लिया था, 50 रुपए का उसने कलीन लिया, 50 रुपए का। इसी तरह 875 का ब्रीफ केस और 6 लाख की मर्सिडीज, इनकी हिफाजत तो करनी थी, लिहाजा उसने अब एक यानी कि 14 हजार की अगर राइफल ले ली है, तो आप क्यों उसका मजाक बना रहे हो, क्यों उसको यानी बदनाम कर रहे हो? पाकिस्तानियों, आप क्यों उसको यानी कि बुरा भला कह रहे हो, उसकी क्यों ट्रोलिंग कर रहे हो? वो तो ईमानदार आदमी है, सच्चा है, उसने पूरी ईमानदारी से ये चीज़ें खरीदी थी। अब ज़रा जरदारी साहब की तरफ आ जाएं, जो माशाल्लाह वो भी खैर से बड़े हाजी साहब और कुदरतुल्लाह हैं, हाजी कुदरतुल्लाह हैं वो तो माशाल्लाह से। उन्होंने यूएई से मिलने वाली जो 12 करोड़ की गाड़ी थी, वो कितने में ली होगी? अंदाज़ा कितने में ली होगी पाकिस्तानियों, ज़रा सोचो। उन्होंने ली थी वो गाड़ी 1 करोड़ 60 लाख में, यानी पौने 2 करोड़ की तकरीबन वो गाड़ी उन्होंने कितने, 12 करोड़ वाली गाड़ी कितने में ली? पौने 2 करोड़ की। इसी तरह मुशर्रफ साहब ने 4 करोड़ की जो मालियत का सामान था वो कितने में उन्होंने लिया? 55 लाख में। शौकत अजीज 26 करोड़ के ताइफ उन्होंने कितने में लिए? 2.5 करोड़ में। गिलानी साहब की एहलिया 30 लाख का हार जो है वो 3 लाख में उन्होंने ले लिया, क्योंकि वो हार सोने का नहीं था, वो कोई हीरे वाला नहीं था, वो तो उनको बाद में पता चला कि उन्होंने जो तोहफा दिया है ये हीरे जवाहरात वाला नहीं है, ये महंगा नहीं है 30 लाख, ये तो 3 लाख का है, ये घटिया किस्म का, इसको लिहाजा 3 लाख में हमें दे दो। वो जैसे लोहे वाले आते हैं ना गलियों में, और वो यानी आवाज़ लगाते हैं कि लोहा लेना बेच लो। अब जब आप शॉप से नया लेने जाते हैं तो वही वो जब यानी नई कीमत का उसको कली करके वो नए अंदाज से उसको दे देते हैं। इसी अंदाज से जब आप बेचने जाते हो तो वो आपसे यानी कि कोरियों के भाव लेते हैं। उन्होंने कहा ये तो हम वो मतलब उन्होंने आवाज़ लगाई थी लोया लेना सोना चांदी, अगर कोई पीतल शीतल है तो बेच लो। लिहाजा उन्होंने जब वो बेचने का टाइम आया, उन्होंने कहा यानी खरीदने का, उन्होंने कहा ये हम सिर्फ 3 लाख में खरीद सकते हैं, 30 लाख की ये चीज़ ही नहीं है। इस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़, और जो आज कहते हो कि इमरान खान ने ये किया, और ठीक है अगर उसने गलत किया है उसको कानून के मुताबिक सजा दो, बिल्कुल दो। अगर वो कोई भी है जिसने मुल्क को लूटा है, वो कोई भी है, चाहे वो नवाज शरीफ जरदारी है, इमरान खान है, किसी का, लेकिन बिला तफरीक होना चाहिए। ये वो आदमी हैं कि जिनको इलेक्शन कमीशन ने इश्तिहारी और जायदाद जब्त करने का ऑर्डर दिया हुआ है तोशा खाना के अंदर, लेकिन वो माशाल्लाह से आज़ाद फिजाओं में हैं। वो प्लेन लेट्स उनके अभी खैर से पता नहीं, प्लेन लेट्स ऐसे हैं कि वो पता नहीं ऊपर ही नहीं जा रहे, हमेशा गिर ही जा रहे हैं। हत्ता कि वो मियाँ साहब तो वहाँ बैठ के निहारी पाए, पता नहीं नाश्ते में क्या कुछ, उनके साथी जो उनके हैं मतलब के जानने वाले साथी बड़े करीब क्लोज अच्छे, वो बताते हैं कि हमने नाश्ते में क्या क्या खाया था,
हमने कैसे अरबी गोश्त खाया था, हमने कैसे खीर कौन सी खाई थी, उसके अंदर क्या क्या डला हुआ था, नाश्ते की टेबल पे क्या हुआ था, वो सारे बताते हैं। लेकिन वो चूंकि पता नहीं इतनी चीजें खाने के बाद प्लेटलेट्स ऐसे हैं मुसीबत मारे कि वो ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहे, पता नहीं क्या करते हैं। डॉक्टर उनको किस किस्म की दवाइयाँ दे रहे हैं कि उनका इलाज ही नहीं हो रहा, वो ठीक ही नहीं हो रहे उनको, यानी पाकिस्तान आ ही नहीं रहे। वो बेचारे तो सामान बांध के बैठे हैं कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, वो डॉक्टरों ने उनको जंजीर डाली हुई है कि आप ना जाओ, अभी ना जाओ, वहाँ हालात ठीक नहीं है, वहाँ डेंगू आया हुआ है, वहाँ कोरोना है, वहाँ कोई जिन है या भूत आए हुए हैं, लिहाजा आप न जाओ अभी, आप वहाँ आपके लिए ठीक नहीं है, वहाँ की हवाएं ठीक नहीं है, गर्दो गुबार ठीक नहीं है, लिहाजा आप इधर ही स्टे करो, इधर ही ठीक हो, लिहाजा अभी आप पाकिस्तान का रुख ना करो वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप मरगुल मरीज बन जाओगे। इस अंदाज से तो वो माशाल्लाह से वहाँ बैठ के और अपने आप को फिर कहते हैं कि सारे, और फिर कहते हैं पाकिस्तान से बड़ा हमारा कोई हमदर्द ही नहीं है। और भाई हमदर्द हो तो इधर आओ ना, सलाम मुतासरीन की मदद करो। आपकी बेटी जो वहाँ 11-11 लाख रुपए का एक कोट पहन रही है, वो अगर वो कोट 10,000 रुपए का भी आम से ब्रांड का मिल सकता है, अच्छी जगह से मिलेगा, कोई झंडे वाला तो नहीं, कोई आम शॉप से नहीं, ब्रांडेड शॉप, यानी कि इधर से भी कोट 10,000 का भी मिल सकता है, वो तकरीबन 10 चलो 11 लाख की चीज़ है, लाख की आप ले लो, 10 लाख वहां दे दो सलाम मुतासरीन को अगर आपको हमदर्दी है। आप फिर कहती हो कि हम सारे को महीने और कामे पे निकाला गया, इस चीज पे निकाला गया, तो ये जरा बताओ ना, जो आज ही लंदन के एमन फील्ड जिधर आज आप पूरा खानदान रह रहे हो, जरा वो ही बता दो ना कि वो किधर से पैसा आया। और कहते हो कि हम सारे को अमीन भी हैं। अब जरा इमरान खान की चीजें देख लो। इमरान खान के खिलाफ जो फैसला है वो टोटल 5 जमातों पे मुहित है, ये पूरा जो इमरान खान का केस है 5 जमातों के बाद उन्होंने फैसला दे दिया। और ये मुकदमा दर्ज हुआ था तकरीबन कोई 1 अगस्त के राउंड अबाउट, और 1 अगस्त नहीं, इससे कबल सॉरी जारी हुआ था। और 7 सितंबर को इमरान खान ने इसके ऊपर अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया। उन्होंने अपने तहरीरी जवाब में ये कहा कि साढ़े जो 3 साल हैं उसके दौरान मैंने और मेरी अहलिया ने 58 ताइफ कबूल किए। टोटल जो उनको आपने दौरे हुकूमत में ताइफ मिले वो 329 थे। उन्होंने ये जो अपना तहरीरी फैसला है ये 60 सफ़ात पे मुश्तमिल जमा करवाया था। अच्छा जी, उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि जो एक गिराफ की घड़ी है वो 8 करोड़ 50 लाख रुपए की थी। इसी तरह जो कफ लिंक है वो 57 लाख, यानी कि कफ लिंक ये बेसिकली ये बटन यानी बाजू वाले जो लगाते हैं लोग, जिसको आम जबान में स्टड बोलते हैं। इसी तरह जो कलम था वो 57, एक पेन था वो तकरीबन 80 लाख रुपए के राउंड अबाउट उसकी कीमत थी। इसी तरह 2 करोड़ से यानी कि जाहिर की इस हवाले से रकम अदा की, और एक आधी और यानी कि वो ज्वेलरी भी थी। और इसके साथ उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए जो बाकी ताइफ थे वो क्या थे, फूलों के गुलदान, मेजपोश, आराइशी और परफ्यूम, बटवे, कलीन, तस्बीह तक। तो तस्बीह भी आज एक आदमी ने लिखा हुआ था कि इमरान खान ने 3500 रुपए वाली चीज़ भी लेके गया। तो भाई 3500 पे भी आप यानी कि वो एक जो चीज़ है आपका कानून, अच्छा इस पे क्या कहता है? कानून ये कहता है कि आप जो अगर 30,000 मालियत की कम वाली चीज़ है वो आप बगैर पैसे दिए लेके जा सकते हो, और इससे ऊपर की जो चीज़ें हैं वो आप लेके जा सकते हो, यानी कि वो 20% to 50%, यानी नून लीग ने जो कानून बनाया था वो 20% था। इमरान खान ने पहले 20% अदा किए, लेकिन बाद में उनकी जो कीमतें थी वो तकरीबन 50% तक अदा की। इस अंदाज से तो उसने खरीदा है। उसने ये तो नहीं कि जो चीज़ें थी मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया है कि कलीन था तो कमानी 50 रुपए का, यार सोचो यार, उसको तो वजीर आजम वो 50 ही क्यों दिया, 50 ही यार न देते, आप फ्री में ले जाते, कहते मैं तो गरीब हूँ, यतीम हूँ, मस्कीन हूँ, मैं तो एक बिल्कुल गरीब लाचार हूँ, मेरे पास मजदूर आदमी है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं बेटे की कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा जी, इसके साथ उन्होंने जो ये चीज़ें खरीदी इनमें से जो 4 चीज़ें थी ना वो उन्होंने बेच दी, जिनमें घड़ी थी, जैसे मैंने बताया वो गिराफ वाली जो घड़ी थी वो उन्होंने बेच दी, कफलिंग बेच दिए, कलम बेच दिया, और ज्वेलरी बेच दी जो तकरीबन उनकी बीवी को मिली थी यानी कि सऊदी अरब की जानिब से, तो उन्होंने ये चीज़ें बेच दी। तो उसके ऊपर उन्होंने हद तक उसके पूरे एसेट बताए, उसकी पूरी मनी ट्रेल दी, उसके ऊपर जो उन्होंने टैक्स पे किया था वो उन्होंने बताया कि
मैंने कैसे उसको यानी कि चीज़ें ली और कैसे आप ये सोचो कि जो उसका बैट यार 50 एक दिन उसने यानी कि ये अभी जब गया था अडियाला गाँव के अंदर जब उसका हेलीकॉप्टर खराब हुआ था, उतरा था, तो उन्होंने जो एक वो आदमी लड़के को बैट पे साइन किया, उसी दिन उस बैट की कीमत 25 लाख लग गई थी। आप उसके ऊपर लगा रहे हो 35। ओ भाई लंगड़े लो, वो कोई काम की चीज़ तो निकाल के ले आओ। आप उसके ऊपर करेक्शन मिल नहीं रही, तो आप इस अंदाज से उसको टेक्निकली नवाज शरीफ के बराबर लाना चाह रहे हो। आप उसको वैसे अनाउंसमेंट कर दो कि आपको नवाज शरीफ के बराबर लाना है, लिहाजा हमारी मजबूरी है, लिहाजा बड़ी मेहरबानी करके आप ये हमारी मदद करें। और ये जैसे वजीर आजम साहब कहते हैं हमारी मदद करो, हम यानी मांगने तो नहीं आए लेकिन हम मजबूरी है, क्या करें। तो उसी अंदाज से आप उसको अल्लाह ऐलान कह दो कि आपने मतलब कि ये नवाज शरीफ के बराबर आपको लाना है, उसको किसी तरह अहल करना है, उसको पाकिस्तान लाना है, तो आप अल्लाह ऐलान कह दो। इस अंदाज से ना अपना मजाक बनाओ ना दुनिया में हमारा पाकिस्तान का मजाक बना। देखो ना इस फैसले के ऊपर पूरी दुनिया के यानी कि उसके ऊपर यानी कि अनाउंसमेंट हो रही, पूरी दुनिया वाले उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और वो सारे देख रहे हैं कि ये क्या फैसला, ये किस किस्म वो इसके ऊपर थू थू कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी कानून का, पाकिस्तानी यानी कि निज़ाम का। तो इस तरह पाकिस्तान को बदनाम ना करो, बजाय आप यानी कि अच्छा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मज़ीद बदनाम ना करो, मेहरबानी करें। आखिर में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँचे।